हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से संबंधित कुछ चीजें हैं उनको समझ लेते हैं कि इस चीज का मीनिंग, यदि हम किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम लोग एल्जेब्रिक इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक उसका क्या मतलब हुआ और ज्योमेट्रिकल उसका क्या मतलब हुआ, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है समझ लेते हैं। तो हम लोगों को इसको डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं इन एल्जेब्रिक टर्म, एक एल्जेब्रिक टर्म के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो इन एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा px, हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल हमारा है px क्या होता है हमारे x की टर्म में कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट होंगे हमारे क्या होंगे, x एंड y बोथ, ठीक है। वेयर यहां y क्या है हमारा, y हमारा क्या है, ये हमारा px, इसको हम लोग fx भी बोल सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू px और fx, ठीक है। तो जो हमारी पॉलिनोमियल दे रखा है वो हमारा जनरली y के इक्वल होगा। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स x एंड y वेयर y इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा अलजेब्रिक टर्म में क्या मतलब हुआ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका कलेक्शन है ये। और पॉइंट्स मानते हैं x और y की जो भी वैल्यूज है हमारा उन सबका ये कलेक्शन है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल टर्म्स की बात करते हैं, जो डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल टर्म है। तो ज्योमेट्री का मतलब ही होता है जहां पे कोई फिगर, कोई डिजाइन, कोई ज्योमेट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक कोई फिगर, कोई कर्व बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें x और y के जो पॉइंट्स हैं उन पे बेस्ड हम कोई कर्व बना रहे हैं, ठीक है। एक स्मूथ, एक फ्री हैंड कर्व, ठीक है, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, x और y की वैल्यूज पे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे वो फ्री हैंड कर्व हमारा बन रहा है। जैसे कि मान लो मैं कोई ये कर्व बना रहा हूं, इसका मतलब यहां कुछ x एंड y की वैल्यू होगी, यहां कुछ x एंड y की वैल्यू होगी, सारी x एंड y सभी हमारे x एंड y की वैल्यू होगी। तो ये क्या होता है, ये कर्व बनता है कलेक्शन ऑफ x एंड y वैल्यू, ठीक है। एक फ्री हैंड कर्व हम लोग उसको बोल सकते हैं। अब ये y क्या है हमारा, y अगेन हमारी जो इक्वेशन है fx, जो पॉलिनोमियल है वो है, ठीक है। तो हमारे y1 y2 और y3 की और yn की जो वैल्यूज हैं वो कब आती हैं, वो हमारे हम कब डिफाइन करते हैं, x1 x2 x3 पे। x1 की क्या वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में, उससे हमारा y की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे y1, फिर x2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारा y2 आएगा। इसी टाइप से ये चलता रहेगा, उससे हमें एक ग्राफ, एक फ्री हैंड कर्व हमें मिल जाएगा। तो हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। बस इसको आपको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी ये चीजें नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, जब कोई प्लॉट बनाते हैं उसकी एल्गोरिथम क्या है, कैसे कोई ग्राफ को डिजाइन किया जाता है, कैसे किसी ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। तो उसका बेसिकली कैसे आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में भी आपने सब कुछ पढ़ा है, बस मैं यहां से क्विक आपको रिवाइज करा दे रहा हूं बस, ठीक है। तो एल्गोरिथम की बात करते हैं हम। एल्गोरिथम क्या होती है, ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे किसी चीज को डिजाइन करते हैं, तो उसपे कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, वो होती है हमारी एल्गोरिथम। तो कोई हमें ग्राफ यदि बनाना है तो उसकी उसके स्टेप्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। कोई हमें पॉलिनोमियल आपका हमें दे रखा है तो स्टेप 1 क्या होगा, कोई भी आप सोचिए, माइंड में सोचिए कि कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, कोई हमें इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या क्या चीजें करेंगे, वही हमारे स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y1 y2 y3 एंड सो ऑन। दो इक्वेशन होंगे, एक x होगा जो उसमें वेरिएबल होगा
y हम मान सकते हैं कि हमें उसके जो ऐसी इक्वेशन है x² प्लस 3x, तो ये x हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा y हो गया। तो y हमारा ऐसे देखो, हमें जब भी कोई हम लोग प्लॉट बनाते हैं तो हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, y1 y2 y3 इन सबकी हमें वैल्यूज चाहिए। लेकिन ये y1 y2 आएगी कब, एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ fx या कहें x1 x2 x3। जो हमने ये fx माना है, ये हमारा क्या है, fx में x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, x1 हो गया, x2 हो गया, डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लेते हैं। इसके लिए क्या बनाते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें वैल्यू सारी मिल जाती हैं, राइट। ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पे x1 ये आ गया y1, यहाँ x2 से हमारा y2 आ गया, यहाँ x3 से हमारा y3 आ गया, एंड सो ऑन xn एंड yn। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 क्या होता है हमारा, ये स्टेप 1 हमें वैल्यूज मिल गई। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हम लोग इनको प्लॉट करेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। और जो जहां भी आपको प्लॉट करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सबको हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है, ऑन ए ग्राफ पेपर, ऑन ग्राफ पेपर या जिस पे भी आप प्लॉट करना चाहें। ये हो गया। फिर क्या हो गया हमारा स्टेप 3, इनसे जो हमारे पॉइंट प्लॉट होंगे, लाइक ये कोई ग्राफ है, इससे मुझे कुछ पॉइंट मिल गया, मान लो ये है x1 y1, एक पॉइंट यहां मिला x2 y2। हमेशा ऑलवेज फर्स्ट टर्म आती है वो x की होती है, सेकंड टर्म y होते हैं। एक मान लो यहां मिला x3 y3, एक मान लीजिए यहां मिला x4 y4, एक मान लीजिए हमें यहां मिल गया x5 और y5। ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें x और y मिले, सेकंड हमने उन पॉइंटों को प्लॉट किया। थर्ड में क्या करेंगे, हम उनको सबको पॉइंटों को कनेक्ट कर देंगे, फ्री हैंड हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ड्रॉ द फ्री हैंड, ड्रॉ द फ्री हैंड स्मूथ कर्व, ड्रॉ कर देंगे, एक स्मूथ कर्व बना देंगे, एक स्मूथ कर्व हमने बना दिया, ठीक है, पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ द फ्री हैंड स्मूथ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए उनसे पास होते हुए ये चला जाएगा, ठीक है। उससे क्या मिलेगा, हमें एक पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप कोई ग्राफ आपको बनाना है तो 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें y1 y2 y3 x1 x2 की, y1 y2 y3 की हमें वैल्यूज चाहिए x1 x2 x3 पर, ठीक है। x1 x2 x3 वैल्यू डालेंगे उसमें y की वैल्यू निकल आएगी, तो ऐसे हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इनसे इनको हम पॉइंट आउट कर लेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे कहां पे आएगा ग्राफ में। उसके बाद हम फ्री हैंड सबको हम जोड़ देंगे, एक कर्व आ जाएगा, ये हमारा होता है ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और क्यूबिक जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ कैसे आते हैं, जीरो का क्या क्या मीनिंग होता है वहां पे, ठीक है, जीरो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ग्राफिकल, ये सब हम लोग अभी देखते हैं। ओके, हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, उसी का एक टॉपिकल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा ग्राफ, जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं उनको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए तो स्टार्ट। पहली बात तो ये है कि हमारी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए, जो कि हमें पता है कि उसके वैल्यू हम जानते हैं। कोई इक्वेशन px है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल px है जिसका कि जो जीरो है वो रियल नंबर है। मान लिया रियल नंबर हमारा k है जो इसका जीरो है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, p के इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये k जो है वो इसका जीरो है और रियल नंबर है, ठीक है, जिससे कि हमें जीरो मिलता है। अब जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों फाइंड करते हैं जीरोस, यानी रूट्स क्यों फाइंड करते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, तो हमें इस टॉपिक में हमें उन चीजों को देखना है। तो उसे देखने से पहले हम लोग पहले ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ
ऑफ वेरियस पॉलिनोमियल्स, पहले उसको देखते हैं अलग अलग जो पॉलिनोमियल हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। उसकी स्टडी के बाद हम बताएंगे कि जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है और जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारा जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके जो जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस टॉपिक को हमें देखना है। तो हमारी जो इक्वेशन जो जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसमें लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, ड्रॉ करेंगे और ग्राफ किस टाइप का आता है उसको देखेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग। फिर हम लोग जो हमारा क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसका कोई भी इक्वेशन हो आपको बस एक्स और वाई की जो वैल्यूज है उनको डालना होता है और हम लोग कोई भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। मेन फोकस हमारा है यहाँ पे ये तीन एक्सप्रेशन को होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन पे, ठीक है। आइए तो लीनियर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता भी है जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। क्लास 9th में हम लोग इस चीज को पढ़ भी चुके हैं, है ना। आइए उस चीज को ही आगे समझते हैं। कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल, हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है। सो कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल, हमें इक्वेशन पता है लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो a है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि 0 के इक्वल हो गया तो लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगी। अच्छा, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसका 1 होता है, दैट इज डिग्री जिसकी 1 होती है वो हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ax प्लस बी, इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0। द ग्राफ ऑफ y, हमने मान लिया जो हमारी इक्वेशन है y के इक्वल है, ठीक है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं fx इक्वल टू ax प्लस बी, और इसको मान लेते हैं ये हमारा y है, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ बनाने के दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें x और y, तो हमने इसको कंसीडर मान लिया कि ये हमारा जो फंक्शन ऑफ x है वो हमारा y के इक्वल है, ठीक है। y हो गया ax प्लस बी, राइट, जो यहां लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, y हमारी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू ax प्लस बी, क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, हम लोग पहले 9th में पढ़ चुके हैं। ये इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा ऑलवेज हमारी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ऑलवेज, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। ये जो लाइन होती है जाहिर सी बात है जो एक्सिस है उनको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो ये एक्स एक्सिस को कौन सी, जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, केवल 1 पॉइंट पे ही उसको इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस पे वो उसका 0 होता है, ठीक है। क्यों करते हैं इसका एक ही 10 ही क्यों होता है, 1 रूट ही क्यों होता है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो जहां जितनी डिग्री होती है वहां उसके एटमोस्ट मैक्सिमम जो आपके जीरोस रूट होते हैं वो वही होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो रूट है या जीरोस है कितने हो सकते हैं, या तो 1 होगा या एक भी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है, कहीं ना काटे हमारी लाइन को, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा हमारा 1 0 ही होगा जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जीरोस को कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हम बता सकते हैं देख के, जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है उसे देख के कि हमारे मैक्सिमम एटमोस्ट कितने जीरोस या कितने रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे 1 होगा, ओके। हमने मान लिया हमारी जो इक्वेशन है क्या है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 माना, तो ये b यहां क्या हो गया माइनस बी, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी अपॉन a, ये x का हमारा 0 आ गया। अब यदि x की हम ये वैल्यू यहां पे डाल दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस बी प्लस बी, यानी 0 आ गया। तो ये इक्वेशन कब, इस इक्वेशन कब 0 मिलेगा हमें, जब हमारा x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी, ठीक है। यही हमने लिखा है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, और कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंटों की 2 पॉइंट्स की नीड होती ही होती है। दूसरा पॉइंट हो गया 0, ठीक है। सिंस 2 पॉइंट्स डिटरमाइन स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने बात बताई कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, हमारी बात बन जाएगी। 2 पॉइंट हमारे पास है
हम उनसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आप कॉपी में बना के देख भी सकते हैं, कहीं कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए कहीं भी पेज पे और दोनों कनेक्ट कर दीजिए, आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम चाहे कितने भी ले लीजिए आप, लेकिन मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। ठीक है, सो ओनली 2 पॉइंट्स नीड टू बी प्लॉटेड टू ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू x प्लस c। तो हमें यदि ग्राफ बनाना है लाइन का तो हम 2 पॉइंट्स हम लोग निकाल लेते हैं, उससे हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। मैंने एग्जांपल लिया है, हमारा फंक्शन है ऑफ x यानी पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं जहां हम लोग x और y लेते हैं। x का बताइए, इस फंक्शन ऑफ x जो लिखा है इसको हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, ये मान लिया हमने y। ठीक है, y। अब हमें क्वेश्चन आने के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंटों की नीड है, तो हम लोग 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं या 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आइए ले लेते हैं, एक -2 ले लेते हैं, एक +2 ले लेंगे। ठीक है, एक -2 लेते हैं, x -2 लिया तो कितना हो गया, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे वैल्यू को, ये हो गया -4 प्लस 3 दैट इज ये हो गया -1। जरूरी नहीं है -2 ले, कुछ और ले सकते हैं आप। एक ले लेते हैं +2, तो ये हो गया 2 × 2 + 3, ये हो गया 4 + 3 यानी कि ये हो गया 7। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए, x -2 और -1 और ये 2 और 7। ठीक है, मतलब हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा -2, 1 और एक का कोऑर्डिनेट होंगे 2, 7। यहाँ ग्राफ एक बनाते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप उस पर बनाइए। ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, इसको यहाँ y डैश बोल लेते हैं, यहाँ पे इसको x डैश बोल लेते हैं। ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको जनरली x एक्सिस बोलते हैं हम लोग, और जो वर्टिकल होती है उसको जनरली y एक्सिस बोलते हैं। ये सेंटर है इसका, जिसे बोलते हैं 0। तो हमारा x एक्सिस की हो जाएंगे, तो ये हमारा होता है 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक आप कर सकते हैं। इधर माइनस की स्केल होती है, -1 -2 -3 -4। ये हमारा होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एक ग्राफ हमारा बन गया है। ठीक है, आइए इन पॉइंटों पर करते हैं। x क्या है -2, x क्या है -2। ठीक है जी, -2 है, और y क्या है -1। तो ये x है -2 और y है हमारा -1, मतलब कि ये पॉइंट हो गया हमारा -2 और -1। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2, एंड पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लोग y की लिखते हैं। तो x क्या है -2, y क्या है -1। फिर उसके बाद आते हैं x क्या है हमारा 2 और y क्या हमारा 7। तो ये हमारा 2 यहां आ गया और ये 7 हमारा है। समझने के लिए आप ऐसे डॉट 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 लाइन बना सकते हैं, कहां दोनों लाइन क्रॉस करेंगे। ठीक है, 2 वाली सीधी बनाइए लाइन और 7 बनाइए, जहां पे क्रॉस करेंगे वो हमारा हो जाएगा 2, 7। अब लाइन हमें जो है उनको हमें कुछ ऐसी हमारी बनेगी। ठीक है, आप स्केल से आराम बनाइएगा, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारी ये बन गई है। ठीक है, अब बात आती है, हमें ढूंढना है कि जीरोस हमारे कहां होंगे इसमें। तो जीरो हमने क्या बताया, जीरो कहां होते हैं, जीरो हमारे कहां होते हैं जहां पे जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। जो स्ट्रेट लाइन है हमारी वो जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे जीरो होते हैं। तो कहां पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या है, यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। यहां हमारी ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, यहां पे इस पॉइंट पे हमें मिलेगा हमारा जीरो, जहां पे ये लाइन की वैल्यू 0 आ रही है।
ठीक है, जनरली ये पॉइंट क्या होते हैं आपके माइनस b अपॉन a कॉमा 0। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं ये क्या है हमारा -1 और -2 के बीच में है कहीं। आप स्केल्स बनाएंगे तो आपका वो सही बनेगा। ये मैंने एक रफ फिगर बनाया है, -1 और -2 के कहीं बीच में ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग उसको मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्यूरेट जो है -b अपॉन a, -b कितना है हमारा, b कितना है हमारा -3 अपॉन 2 और ये हो गया कॉमा 0। यहां से मेजर करेंगे तो हमारा यही आएगा। -1 -2 के बीच में क्या होता है -1.5 के अप्रॉक्स ये आएगा। ये भी क्या होता है 3/2 ही होता है। बाकी हमारे एक्सिस 0 है ही है, 1.0 है ही है, एक्स की वैल्यू ये है, बाकी भाई हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हमारा ये इसके 0 हो गए। ठीक है, ये इसके जीरोज हो गए, ये हमें इसका 0 यहां मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है पूरे ग्राफ में जो कि एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा हो। यही आपको बताया गया था कि लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, एटमोस्ट 1, मैक्सिमम 1। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो वो 0 हमें कहां मिलेगा -b अपॉन a जो हम, ठीक है, वो क्या है हमारा -3/2 या यहां पे मैच करने अप्रॉक्स 1.5 के लगभग है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, y का पॉलिनोमियल y = 2x - 1। दो पॉइंट हमारे यहां सफिशिएंट होंगे। ठीक है, लेकिन दो पॉइंट हमें लेने ऐसे हैं कि एक हमारा जो है वो हमारा प्लस में वैल्यू दिखा दे हमारे लिए, और एक माइनस में, मतलब हमारी जो लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस को कट कर जाए। कोशिश ये करनी है, नहीं कर रही है कट तो अलग बात है, लेकिन हमें वैल्यूज ऐसी लेनी है, ऐसी ना हो एक जैसी वैल्यू ले लें आप तो वो ग्राफ हमारा एक ही जगह आ जाए। ठीक है, तो दो वैल्यू हमारी तब उसके सफिशिएंट रहेंगी यदि वो एक्स एक्सिस को काट रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारी एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव, वाई की भी यही होनी चाहिए कि एक पॉजिटिव आ जाए, दो वाई यदि दोनों नेगेटिव आ गए तो दोनों ही पॉइंट वो नीचे बन जाएंगे। राइट, आइए देखते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग -2 और एक लेते हैं +4। देखते हैं क्या आ रहा है। ये -4 - 5 दैट इज -9। ठीक है, और जब y = ये 4 लिया तो कितना आया ये हमारा 8.53। एक पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये उम्मीद है इससे हमारा एक अच्छा ग्राफ बन जाएगा। इससे बात हमें समझ में आ जाएगी। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये y है, इसे x डैश मान लेते हैं, इसे y डैश मान लेते हैं। ये हमारा सेंटर 0 हो गया। ये 1 2 3 4 1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 ये मान लिया। ठीक है, x = जब -2 है तो y कितना है -9, यानी कि यहां कहीं होगा -2 और -9, और x जब 4 है तो y कितना है हमारा 3, तो ये हमारा यहां कहीं होगा। ठीक है, और 3। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें जोड़ना है। आप स्केल्स जोड़ें, कुछ ये लाइन ऐसी हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये लाइन हमारी ज्वाइंट होगी। आप स्केल्स जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल साफ आएगी लाइन। ठीक है, तो हमारा जो 0 होगा वो हमें कहां मिलेगा, 0 हमारा हमें यहां मिलेगा। राइट, 2 और 3 के कहीं बीच में, 2 और 3 के कहीं बीच में मिलेगा। 0 मतलब क्या होता है, जहां पे कि हमारी एक्स एक्सिस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। लाइन हमारी जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे हमारे एक्स की वैल्यू हमें 0 मिलती है, जहां इक्वेशन हमारी 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये लगभग 2 और 3 के लगभग मिड में। आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ बना रहा हूं तो हो सकता है मेरी एग्जैक्ट ना हो, लेकिन लगभग समझने के लिए आप समझ लीजिए। एग्जैक्ट क्या होगी, क्या होता है -b अपॉन a। b कितना है हमारा ये भी -5 हो गया, और ये a यानी कि
5/2 यानी कि 2.5। हाँ तो लगभग हमारी सही आई, 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो ये 5.2, 0, तो हमारा 0 क्या आएगा, ये 5.2। तो 5.2 पे हमें हमारा 0 मिल जाएगा। तो ऐसा लीनियर इक्वेशन में हमारा होता है, ठीक है। और जो ये लाइन बनाई गई है ये -2 और -9 से 4, 3 के लिए बनाई गई है, और यहाँ जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या है, 5.2, 0, यानी कि हमारा 0 क्या हुआ, तो हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें। अब जीरोस क्या होते हैं, जीरोस हमारा ये नहीं है, ये जीरो से जीरो को कोई मतलब नहीं है, जीरो सिर्फ एक होता है। तो जीरो का मतलब ये है कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह से इंटरसेक्ट कर रही है या कितनी बार काट रही है। तो कितने पॉइंट है यहाँ पे, हमारी स्ट्रेट लाइन जो है एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, मतलब कि हमारा इस इक्वेशन का एक ही 0 है। और लीनियर इक्वेशन में 0 भी एक ही होता है, एट मोस्ट, मैक्सिमम, अधिक से अधिक एक ही जगह से काट सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अभी हम लोगों ने देखा कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, वहां 0 का क्या मतलब है। आइए उसी में आगे हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है इसके ग्राफ कैसे होते हैं और यहाँ 0 कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c। यहां भी कंडीशन वही है कि a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मान लेते इक्वेशन हमारी बनती है ये y ax² प्लस bx प्लस c। इसके क्वाड्रेटिक जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं इससे जो हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, वो होता है हमारा पैराबोला शेप में, वो होता है हमारा पैराबोला। अभी इक्वेशन लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, अभी जनरलाइज फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो होता है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला शेप में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है हमेशा, ऑलवेज पैराबोला, ठीक है। और हमारा देखो हाई है, यहाँ डिग्री कितनी है, 2, तो डिग्री 2 है, तो यहाँ एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, हमारे 0 होंगे 2, मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। तो हमारा जो हमें जीरोस मिलेंगे वो 2 जीरो मिलेंगे, जहां पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को 2 जगह से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मैक्सिमम हमारे 0 2 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एटमोस्ट 2 जीरो पॉसिबल है, ठीक है। शेप इसका पैराबोला। तो इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं हमारे, उन केसेस को हम लोग देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्या क्या कंडीशंस है हमारी, फिर हम लोग कुछ इसके एग्जांपल भी करते हैं। आइए इसके कुछ डायग्राम देखते हैं, ग्राफ कैसे कैसे प्लॉट होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग पहला केस देखते हैं। पहला केस हमारा ये है जहां पे हमारे एक्स एक्सिस जो है वो जो ग्राफ है हमारा वो कट्स कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट्स पे हमारा उसको कट कर रहा है। पॉइंट्स का नाम दिया हमने ए और ए डैश, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और है, ये हमारा स्टेप होता है पैराबोला का, ठीक है, इस टाइप का ये पैराबोला होता है, ठीक है। ये पैराबोला छोटा, ये पैराबोला होता है। इसमें क्या है, यदि ए की वैल्यू, यदि ए जो है वो हमारा 0 से बड़ा है, यदि ए जो है हमारा ए क्या है, x² का वैल्यू, जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन होती है हमारी। यदि ये जो x² जो वेरिएबल उसका जो कोफिशिएंट है a, यदि ये 0 से बड़ा है तो हमारा ये क्या होगा, ये अपवर्ड की ओर ओपन होगा, ऊपर की ओर खुला रहेगा, ओपन अपवर्ड, ठीक है। और a की वैल्यू यदि हमारी 0 से छोटी है तो ये ओपन होता है डाउनवर्ड, नीचे की ओर खुला हुआ होता है, ठीक है जी। बाकी ये अब हमारे यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। एक ए है, एक ए डैश है, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 जीरोस हमें मिलेंगे। ये किस जरूरी है ऐसा, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है शिफ्ट, यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, हमने बस एक बना दिया है, ठीक है। यहाँ एक ही हमें 2 वैल्यू यानी 2 जीरोस मिलेंगे। 2 जीरोस क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो ये ग्राफ है ये हमारे एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 जगह ये भी हो सकती है, ये भी, कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप क्या है, इस टाइप से मतलब क्या हुआ हमारा, यहाँ हमारी जो है ए की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से कम है। यहाँ पे ये इस टाइप का है, ऊपर के लिए ओपन है, तो मतलब क्या हुआ, ए जो है वो 0 से हमारा बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है कोई, ठीक है। यहाँ भी हमारे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे हमारे ए और ए डैश, यानी कि इसके भी 2 जीरोस क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस जो है उसको जहां ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करता है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो यहाँ हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे हमारे, ठीक है, जो इक्वेशन को 0 कर देंगे, ठीक है। आइए केस 2 देखते हैं।
आइए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। केस नंबर 2 क्या कहता है, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक जगह काटता है, तो हमें यहाँ हमारा सिंगल जीरो यानी 1 जीरो ही मिलता है। ठीक है, पहले ही बताया मैंने, यदि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जो होंगे वो उसके 2 रियल रूट्स होंगे या 2 जीरोस होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। प्रीवियस केस में हमने देखा था जहां पे इसके 2 जीरोस थे, यहाँ पे देख रहे हैं जहां 1 जीरो है। 1 जीरो कैसे है क्या देखते हैं, तो हमारे एग्जैक्टली एक जगह ही हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा। ठीक है, अब जो हमारा ये पॉइंट है, एक्चुअली जो 2 जीरोस आते हैं हमारे, वो दोनों जीरो यहाँ पे सेम है। ठीक है, जो लास्ट केस में केस 1 में देखा था ए और ए डैश, वो यहाँ ए और ए डैश दोनों कोइंसिडेंस हो गए हैं। जैसे हमने कहा कि दोनों हमारे रूट 3 एंड 3 है, दोनों 3 है या -2 तो क्या हुआ, जो पॉइंट ए है वो भी -2 है, जो ए डैश है वो भी -2 है, तो दोनों को कोइंसिडेंस हो गए, हम नाम दे दिया उसको ए। या कोई और वैल्यू है 5 है, ए भी 5 है, ए डैश भी 5 है, तो दोनों कोइंसिडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो हमें एक ही पॉइंट दिखेगा वहां से, तो हम कहेंगे उसमें इस केस में एक ही जीरो मानते हैं, सिंगल जीरो है, यानी कि एग्जैक्टली 1 प्लेस पे ही वो काट रहा है। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, यहाँ भी, और ये कंडीशन मैंने तुझे पहले भी बताई थी कि जब ये हमारा नीचे के लिए बनता है, पैराबोला नीचे के लिए ओपन होता है, तो इस केस में हमारा ए जो होता है वो जीरो से छोटा होता है। ये पैराबोला जब ऊपर के लिए ओपन होता है तो उस केस में हमारा ए जीरो से बड़ा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी पॉइंट ए पे हमारा जो ये पैराबोला बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इट कट्स ओनली एग्जैक्टली एट 1 प्लेस या 1 पॉइंट पे ही हमारा कट करेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट तो 2 ही है लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों को कोइंसिडेंस हो गए हैं। आइए थर्ड केस देखते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ का। फिर थर्ड केस क्या कहता है, ग्राफ इज कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। जो हमारा ग्राफ है वो या तो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली अबव होगा। ठीक है, कंप्लीटली अबव, एक्स एक्सिस से कहीं भी इंटरसेक्ट, कहीं भी कट, कहीं नहीं हो रहा है, सीधे अबव, उससे ऊपर है या फिर उससे बिलो है, या तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में कोई भी जीरो नहीं होगा। सो इन दिस केस देयर इज नो जीरो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में, थर्ड केस में हमारा कोई भी जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं। कोई जीरो होता कब है, जब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। यहाँ एक्सिस को कट या तो अबव है ग्राफ या तो बिलो है, तो कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारे नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कहा भी गया था एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस पॉसिबल है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। जितनी इसकी डिग्री होती है उसके बराबर, या तो उसके इक्वल होंगे या लेस देन और इक्वल टू कह सकते हैं। ठीक है, या तो बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो हमने देखा पहले केस में हमारे 2 जीरोस पॉसिबल थे, सेकंड केस में हमारे दोनों जीरोस कोइंसिडेंस हो रहे, तो हम लोगों ने एक ही कंसीडर किया। ठीक है, सिंगल जीरो। और लास्ट केस में या तो वो ग्राफ अबव है एक्स एक्सिस के या बिलो है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ कोई भी जीरो नहीं होगा। आइए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग उससे समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जिसमें कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वैसे हमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो हमें पता है, होता है पैराबोला। आइए चेक करते हैं पैराबोला। और पैराबोला के लिए कुछ थोड़े से पॉइंट्स में ज्यादा लेने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 ही पॉइंट्स डिफरेंट होते थे, तो पैराबोला के लिए थोड़े से पॉइंट में लेने पड़ेंगे, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। 4 या 5 पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारे इक्वेशन में दे देते हैं, इसको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू x² - 3x - 4। यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल चलिए यहाँ बना लेते हैं टेबल हम लोग, इसमें कि x और y की सारी वैल्यूज ले लेंगे, x एंड y। कुछ और बना लेते हैं, तो हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे, वो देखते हैं -2 -1 0 1 2 3, एक और ले लेते हैं 4। इतने पॉइंट लेते हैं ताकि पूरा सीन हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या कुछ पॉइंट्स माइनस के ले लें, कुछ प्लस के ले लें, बात हमारी बन जाती है। हमने ज्यादा ले लिए, ठीक है, आप कम बना के भी देख सकते हैं क्या आता है स्ट्रक्चर।
सो व्हेन x इक्वल टू -2, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के लिए लिया है, तो जाएगा y इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 -4, ये हो गया 2 का 4 हो गया और ये -6 हो गया, तो ये हो गया 4 + 6 -4, राइट। 4 से 4 कट गया, ये आ गया हमारा 6, ये वैल्यू हमारी आ गई 6। अब ये आ गया सेकंड में x इक्वल टू -1, सो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये हो 1 -3 -4, ये हो गया हमारा +4 -4 0, ठीक है। अब 0 केस लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखते हैं। ये हो गया y, ये हो गया हमारा 0 का स्क्वायर, वो 0 ही होता है, 0 -4, 0 -0 -4 दैट इज -4, ये हमारा -4। फोर्थ केस लेते हैं, x इक्वल टू +1, सो y इक्वल्स टू 1 स्क्वायर हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, तो ये हमारा आया कितना 1 -7 दैट इज -6। फिफ्थ केस लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू ये आ गया हमारा 4 6 4, कट के ये भी आ गया -6। x इक्वल टू 3 लेते हैं, y इक्वल टू आ गया 9, 3 3 जा 9 -4, एक 0 आ गया -4। और लास्ट केस लेते हैं, सेवंथ केस लेते हैं हम लोग, ये हमारा 4 x इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा 16, y इक्वल टू हो गया 16 12 -4, तो ये हो गया 16 12 का 4, ये हो गया हमारा 0। लिख लेते हैं हम लोग। जब हमने 2 लिया है तो हमारा आया है -6, और 3 लिया है तो आया है -4, और ये 4 लिया है तो ये आया हमारा 0 का वैल्यू चेक कर लेते हैं जी, ठीक है। इसका प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा आपको पता होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमेशा पैराबोला शेप में आती है, ठीक है। यदि नहीं आ रही तो कोई ना कोई हम लोगों ने मिस्टेक की है। आइए पॉइंट देखते हैं, सेंटर हमारा 0 हो गया, तो हम लोग थोड़ा छोटा बनाते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने सारे पॉइंट लिए। आइए देखते हैं, जब x -2 है तो y क्या है हमारा 6 है, ये हमारा ये हो गया -2 एंड 6, कोऑर्डिनेट भी लिख दिए हमने साथ साथ, ठीक है। जब x -1 है तो ये हमारा 0 है, जब ये हमारा x हमारा 0 है तो y हमारा -4 है, y हमारा -4 है, ये हमारा यहाँ पे आएगा 0 और ये -4 है। फिर जब हमारा x 1 है तो ये -6 है, x 1 है हमारा, y हमारा -6 है। अच्छा, फिर हमारा जब ये 2 है तब भी ये -6 आ रहा है, इसको मैं अलग ले देता हूँ। ये 2 है तब भी हमारा ये -6 है। फिर हमारा जब ये 3 है तो ये हमारा -4 है। फिर जब हमारा ये 4 है तो ये हमारा 0 है। हम चाहेंगे एक पॉइंट और ले सकते हैं, तो अब इन सब पॉइंटों को जब हम फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस टाइप का हमारा ये आ रहा है, तो हमारा ये हमारा पैराबोला शेप हो गया, ठीक है। अब जिन पॉइंटों पे हमारा ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है,
जिन पॉइंटों पे हमारा ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारे इसके जीरोस होंगे। तो इसका जीरो क्या है, एक -1 जीरो हो गया ये, और एक ये हमारा 4 हो गया जीरो। तो एक -1 हो गया और एक 4, ये दो इसके जीरो हो गए, एक ये जीरो हो गया, एक ये जीरो हो गया। तो दो जीरोस हमारे फाइंड हुए हैं, एक है -1 और एक है 4, जहां पे इक्वेशन हमारे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला बनता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो कर्व जो ऊपर की ओर गया है ये किस कंडीशन में होता है, कर्व ऊपर की ओर ये तब होता है जब जो ए की वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो ओपन होता है अपवर्ड की ओर। तो यहां भी हमारी ए की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, यानी 1 है, 0 से बड़ी हुई, इसलिए ये ऊपर की ओर है। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन। एक चीज और है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एटमोस्ट 2 जीरो होते हैं हमारे, अधिकतम जो है ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक जीरो भी हो सकता है और उसका कोई भी जीरो ना आए। ठीक है, तो तीनों ही केस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल आपको किस टाइप का दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरो, क्योंकि हाईएस्ट जो डिग्री है वो इसकी 2 है, तो मैक्सिमम 2 जीरो पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। एक जीरो भी हो सकता है यहाँ पे कि हमारे दोनों पॉइंट कोइंसिडेंस होते हैं, जो हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किए थे केस 2 वहां देखा था, और हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो। ठीक है, तो इन बातों से क्या मतलब निकला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एटमोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जैसे ये -1 और 4 हमारे यहाँ पे 2 जीरोस हमें मिले हैं। ठीक है, -1 और 4 हमारे 2 जीरो हमें यहाँ पे मिल गए। आइए अब पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए, थर्ड जो है हमने इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखा, फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो देखा, जिसका शेप हमारा होता है पैराबोला होता है। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन होती है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का शेप कैसा होता है, अच्छा बताइए, सोचिए और सोच लीजिए। क्यूबिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, और ड्रॉ करने के बाद ही हमें चलेगा पता कि उसका शेप कैसा आया। हम लोग प्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे हमें पता था जो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, वो हमेशा बनती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा आपका पैराबोला शेप का ही बनता है। ठीक है, जैसे वो 6 केस बताए थे ना, उन्हीं किसी केस में से ही आपका बनेगा, उससे बाहर नहीं बनता है। लेकिन जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई भी इसका फिगर, कोई भी ग्राफ फिक्स नहीं है कैसा बनेगा। ये डिपेंड करता है इक्वेशन क्या दे रखी है, हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जैसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चेक कर लेंगे हाँ कितनी जगह से वो एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो उतने जीरोस, उन जीरोस को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए जनरल इक्वेशन क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन की, ax³ bx² cx प्लस डी। कंडीशन क्या है, a 0 नहीं बात, तो b c 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। b 0 हो जाएगा तो हो जाएगा ax³ प्लस cx प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। c 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a 0 नहीं हो, यदि a 0 हो गया तो ये शायद क्यूबिक इक्वेशन हम इसे नहीं कह पाएंगे। यदि आपको कहना है क्यूबिक इक्वेशन है तो a को यहां रहना है। ठीक है, तो ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस डी जनरल इक्वेशन हो गई, बट a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो एक बात यहां क्लियर हो गई, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर जो हाई डिग्री है वो 3 है, तो यहाँ हमारे 3 रूट्स यानी 3 जीरोस आए, एट मोस्ट मैक्सिमम 3 जीरोस, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। Draw the graph of polynomial f(x) equals to f³ minus 4x। एक वैल्यू है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। हमने मान लिया y इक्वल्स टू ये है x³ minus 4x। ठीक है, तो हम लोग यहां से यहां एक टेबल यहां बना देते हैं, कुछ वैल्यूज देख लेंगे इसकी, फिर हम लोग x y ले लेते हैं, -2 -1 0 1 एंड 2, ये कुछ वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
सो वन लेते हैं x इक्वल टू -2 यहाँ लिया है तो ये y आया हमारा -2 की पावर 3 -4 -2 ये आया हमारा -8 +8 इज 0 क्योंकि हमारा 0। सेकेंड केस लेते हैं x इक्वल्स टू -1 तो y इक्वल्स टू हो गया हमारा -1 का क्यूब 4 -1 ये हो गया -1 +4 दैट इज 3 ये हो गया हमारा 3। थर्ड केस लेते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 है तो हमारा y भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 0 ये भी 0। फोर्थ केस लेते हैं 1 तो ये हो गया हमारा 1 का क्यूब ये हो गया हमारा और एक माइनस 1 का क्यूब है तो ये हो गया हमारा -3। हमारा फिफ्थ केस x इक्वल टू 2 तो ये हो गया हमारा 8 -4 टू 8 ये हो गया 0। ये आया है कुछ, आइए इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसमें। x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश ये हो गया हमारा 0 थोड़ा ऊपर बना लेते हैं और तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 इस टाइप से बना लिया हमने। आइए देखते हैं x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू क्या है 0 है तो यानी ये हो गया -2, 0। x इक्वल टू जो -1 है तो y क्या है हमारा 3 है। फिर जब ये है तो ये दोनों ही हमारे 0, 0। देन जब x 1 है तो हमारा ये -3 है। फिर हमारा x 2 है y हमारा 0 है। ये हमारा कुछ टाइप का बना, ठीक है। इन सबको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये कुछ हमारा इस टाइप का ये ग्राफ बना है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि x एक्सिस जो है उस पे ये ग्राफ ये प्लॉट कितनी बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए एक बार यहां कट कर रहा है, सेकेंड टाइम यहां कट कर रहा है, थर्ड टाइम यहां कट कर रहा है। तो ये 3 जो है हमारे इसके 3 जीरोस हैं, 3 ये रियल रूट्स हैं इसके। तो क्या है एक -2 है, एक 0 है और एक +2 है। तो इसके ये 3 हमारे रूट्स हो गए, ठीक है। -2 0 और 2 हमारे इसके 3 जीरोस हो गए। इसको हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। इसका शेप जो होता है वो इसका फिक्स नहीं होता है। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आइए हम लोग 2 एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये दोनों एक ही साथ ले लिए, y इक्वल टू x क्यूब और एक एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है। यहां पे इनकी हम लोग वैल्यूज लिख देंगे x y -2 से लेते हैं -2 -1 0 1 एंड 2। ये हम लोग 5 वैल्यू ले लेते हैं। इसकी भी यही सेम वैल्यू ले लेते हैं। आप चाहो तो और भी लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 -1 0 1 एंड 2 ये ले लीजिए। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट केस x -2 है तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 का क्यूब यानी कि -8। सेकेंड
x इक्वल टू -1 है तो ये हो जाएगा हमारा -1। थर्ड x 0 है तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। फोर्थ x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। फिफ्थ केस x इक्वल टू 2 है तो y हो जाएगा हमारा 8। आइए इसको भी देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट केस x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 का क्यूब माइनस का स्क्वायर यानी कि -8 और ये -4 दैट इज -12। लेते हैं x इक्वल टू -1 सो y इक्वल टू हो गया ये 1 -1 हुआ और ये हमारा +1 हुआ, ये हो गया -2। 2 0 है तो y इक्वल टू 0 हो गया। फोर्थ केस में माना x इक्वल टू 1 है तो 1 y हमारा 0 हो गया। फिफ्थ केस x माना 2 है तो ये हो गया हमारा 8 - 4 यानी कि 4। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं प्लॉट। x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ वैल्यूज 8 तक हैं तो ये हमारा 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। y है ये -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे ये प्लस में सॉरी -5 -6 -7। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके साइज नीचे का नहीं आ रहा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ये -1 -2 -3 -4 -5। आइए प्लॉट करते हैं। x जब -2 है y क्या है हमारा -8। ओके देन यदि दोनों -1 है तो ये दोनों -1 है, -1 -1। फिर हमारा 0 है तो 0 0। शायद ये ग्राफ कुछ लोगों को दिखेगा, सब ब्लैक हो गया। ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है। फिर क्या है हमारा ये 1, जब हमारा x 1 है तो ये भी 1 है, 1 और 1। ये 2 है, फिर ये हमारा क्या है 8 है, 2 1। हमारा ग्राफ ये आ गया, ये हमारा ग्राफ आया है इसका। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सिस y y डैश, यहाँ देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ थोड़ा जगह कम है, स्केल छोटी ले लेता हूँ मैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इस टाइप से नीचे माइनस की वैल्यूज होंगी, कंसीडर कर लेंगे हम लोग बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, जब x -2 है तो y कितना है -12, -12 मान लिया, बिल्कुल हमारा नीचे कहीं है। अब x -1 है तो ये हमारा कितना है -2 है। फिर हमारा ये 0 है तो ये 0 0 है। फिर हमारा x 1 है, तब भी हमारा y 0 है। और जब हमारा x 2 है तो y कितना है हमारा 4 है। राइट, कनेक्ट कर देते हैं इसको।
ये कुछ ग्राफ हमारा ऐसा ऐसा बना, ठीक है, ग्राफ हमारा कोई ऐसा बना। तो ये भी फर्क है, क्यूबिक इक्वेशन है। देखिए पहले वाला जो ग्राफ था उसका स्ट्रक्चर अलग था, इसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो स्ट्रक्चर हमारे किसी के सेम नहीं है। पहले वाले में जो हमारा फर्स्ट जो ग्राफ हमने इससे पहले प्रीवियस जो बनाया था हमने, ठीक है, उसमें हमारा जो एक्स एक्सिस थी वो उसको ग्राफ 3 बार काट रहा था, मतलब वहां हमारे 3 जीरोस थे। यहाँ पे केवल एक बार ही काट रहा है, यानी यहाँ पे हमारे 1 जीरोस है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स पे लेके काट रहा है, तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्राफ में हमारे 1 जीरो आ रहे हैं, एक में 2 जीरो आ रहे हैं, एक पे 3, इसका मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट 3 जीरोस पॉसिबल है। क्यूबिक इक्वेशन में अधिकतम 3 जीरोस, ठीक है, यानी 3 रियल रूट्स पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं, हमने देखा कम है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए जो भी हमने अब तक पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। हमने पढ़ा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, पढ़ा हम लोगों ने ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, सब ग्राफ का शेप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बताया आपने, स्ट्रेट लाइन होती है। और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसको वो ग्राफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, 1 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 1 पॉइंट पे, ठीक है, तो वहां पे सीधा जीरो होता है। आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो उसका ग्राफ शेप क्या होता है, पैराबोला, बिल्कुल ठीक है आपने, पैराबोला। इट कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, कि इसमें एक्स एक्सिस जो होती है, जो ये ग्राफ होता है, ये कट करता है एक्सिस को एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 बिंदुओं पे काटता है, 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो यहाँ पे जीरोस एक होता है, एक भी ना हो, या 1 हो या 2 हो, ठीक है, तो एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। फिर आते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात, उसका शेप क्या होता है, हाँ इसका से जरूर ध्यान होगा आपके लिए, होता नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। उसका ग्राफ शेप क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, मतलब फिक्स नहीं, कैसा भी बन सकता है, आप बनाएंगे, डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसी है, क्या है, उस हिसाब से इसका आता है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 पॉइंट्स को एक्स एक्सिस से वो ग्राफ कट कर सकता है। मिनिमम हो सकता है कट ना करे, या सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करे, या 2 पॉइंट पे कट करे, ठीक है, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट सकता है। तो इन सब बातों से हमें क्या बातें निकल के आई हमारी, कि एक तो जो हमारी जो भी इक्वेशन होगी, जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसकी जो डिग्री है, जो जीरोस होंगे या तो उसके इक्वल होंगे या उससे लेस होंगे, ठीक है, लेस देन और इक्वल, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारी जो भी डिग्री दे रखी है, ये जीरोस हमारे या तो उसके इक्वल होंगे या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आइए एक बात और करते हैं, क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने, इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल है px, यानी एक पॉलिनोमियल है जिसका x वेरिएबल है, उसकी डिग्री n है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, पॉलिनोमियल को y के इक्वल माना हम लोगों ने, x और y की वैल्यू थे, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और जो पुट करके आता है उसे y मानते हैं। इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, यदि किसी इक्वेशन, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, जब हम ग्राफ उसका प्लॉट कर रहे हैं, तो जो होगा वो हमारे एक्स एक्सिस को मैक्सिमम n पॉइंट पे काट सकता है, इससे ज्यादा नहीं काट सकता है। यदि किसी की डिग्री 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स पे उस ग्राफ को वो, उस प्लॉट को वो काट सकता है, इससे ज्यादा नहीं काट सकता, मैक्सिमम 3 पॉइंट। देयरफॉर ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज मोस्ट n जीरोस, तो ज्यादा से ज्यादा उसके n जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर आपका डिग्री 3 है, या ज्यादा उसके 3 जीरोस हो सकते हैं। बाकी दूसरी बात आपको समझ में आएगी कि इसकी जितनी आपकी डिग्री होती है, या तो जीरोस उसके इक्वल होंगे या उससे कम होंगे। एटमोस्ट का मतलब यही हुआ, ठीक है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, पूरा ग्राफ से रिलेटेड। आई होप आपको हर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे और भी आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग जो इसकी एक्सरसाइज है उसको करेंगे और उससे अच्छे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।